हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। शुरुआत करते हैं विक्रम सोलार से। तो देखिए विक्रम सोलार आईपीओ सेकंड डे आज इस आईपीओ का 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 315 से 332 का प्राइस बैंड है। 45 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है आईपीओ। करीबन 2079 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का है ऑफर फॉर सेल। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों आता हुआ दिख रहा है, दूसरा दिन है आज और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसमें करीबन क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 6% सब्सक्राइब किया है। मतलब कुछ खास पैसा नहीं लगाया अभी तक क्यूआईबी ने। बट एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 10 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, 9.79 टाइम्स टू बी एग्जैक्ट। इतना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 3040 करोड़ रुपए जो है वो हमको एचएनआई की तरफ से डाल दिए गए हैं। इसके अलावा जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 9.5 गुना, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मोर देन 10 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, 2.9 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, करीबन 2100 करोड़ रुपए। एम्प्लॉय पोर्शन 1.85 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 3.55 टाइम्स यानी करीबन 5184 करोड़ 5184 करोड़ रुपीस इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो इशू है उसको मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैसिव? बिकॉज 5000 करोड़ आप देखिए अभी तक आ चुके हैं, राइट, जिसमें रिटेल और एचएनआई का पैसा खासकर है। अब इसके अंदर सवाल उठता है कि क्या क्यूआईबी नहीं अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सेकंड है तो क्यूआईबी अप्लाई करेंगे फाइनल डे पे, तो कल का दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या करते हैं क्यूआईबी। अब आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों पटेल रिटेल, राइट। ये आईपीओ आपको पता है दोस्तों ओपन हो चुका था कल के दिन, आज इसका भी सेकंड डे है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 255 का प्राइस बैंड है। 58 शेयर का लॉट साइज है दोस्तों। ये आईपीओ है 242 करोड़ का, जिसमें से 217 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का है ऑफर फॉर सेल। अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, क्यूआईबी कैटेगरी ने मोर देन 10 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। 291 करोड़ रुपीस लगाए। एचएनआई ने 18 गुना से ऊपर सब्सक्राइब कर दिया है, 1128 करोड़ रुपए लगाया गया है। रिटेल ने 12.5 गुना सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज ऑलमोस्ट 1375 करोड़। एम्प्लॉइज ने 7 गुना, तो कुल मिलाकर 14 टाइम्स यानी 2804 करोड़ रुपीस कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। छोटे साइज का आईपीओ है अपना आप में, बट उसके बावजूद भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। और ये यहाँ पर भी देखिए, देखना होगा कि क्यूआईबी टोटल कितना कल अप्लाई करते हैं, क्या इसमें भी धमाकेदार पैसा क्यूआईबी का आता है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी कल के दिन। अब आते हैं अगला आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। ये आईपीओ भी याद रखिएगा कल के दिन क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 252 का प्राइस बैंड है। 58 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 410 करोड़ का, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आया है क्यूआईबी कैटेगरी ने मोर देन 2 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। 195 करोड़ रुपीस डाले। एचएनआई ने मोर देन 7 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। 469 करोड़ रुपीस डाले हैं। एंड जो रिटेल कैटेगरी है वो 5 गुना तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है। 740 करोड़ रुपए डाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों 4.89 टाइम्स यानी करीबन 1405 करोड़ रुपए कंपनी को अभी तक मिलते हुए दिखे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं इसको भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सब आईपीओ अगर आप देखेंगे तो जो भी आईपीओ मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया, मतलब ये है कि उसको रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज ऐसा लग रहा है कि बंद होते होते 5 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा, बल्कि उसके भी ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी है। हम 5 बजे बात करेंगे डिटेल सब्सक्रिप्शन पे कि कितना निकल कर आया है ऑन द सेकेंड डे। अब आते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है दोस्तों जेम एरोमेटिक्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस है 309 से 325 का। 46 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा ये आईपीओ फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल आधा आधा है। 450 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 175 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल यानी जो बड़ा पोर्शन है वो ओएफएस का आपको देखने को मिल जाता है। अभी तक दोस्तों इस आईपीओ को 1 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। 100 करोड़ रुपए डाले हैं। एचएनआई की तरफ से 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, करीबन 170 करोड़ रुपए डाले हैं। और जो रिटेल कैटेगरी है उसने भी इस आईपीओ को मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। 388 करोड़ रुपीस डाले हैं। कुल मिलाकर ये आईपीओ 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। 662 करोड़ रुपीस अभी तक मिला है। तो आप कह सकते हैं अभी जितने भी आईपीओ ओपन है, अगर हम मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ देते हैं, तो इस आईपीओ को अभी सबसे लो सब्सक्रिप्शन दोस्तों मिलता हुआ दिख रहा है। ये बात क्लियर दिखती है। अब बात करते हैं दोस्तों उस आईपीओ के बारे में जो ओपन हुआ है आज से, जिसका नाम है दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल्स, राइट। तो देखिए मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ आज से ओपन हुआ है और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू ओपन रहेगा टिल 22 अगस्त। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 533 से 561 का प्राइस बैंड है। 26 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 400 करोड़ का ये इशू है दोनों एक्सचेंजेस पे। ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कल दोस्तों इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आई और अगर मैं बात करता हूं तो करीबन कंपनी ने 120 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेज करे एट अ प्राइस बैंड ऑफ 561। 21.39 लाख इक्विटी शेयर याद रखिएगा एलोकेट किए गए हैं। अब इसके अंदर जो निवेशक आते हुए देखने को मिले, तो जो नाम आए उसमें अगर आप देखेंगे अबेकस डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड्स, एलसी फैरोस मल्टी स्ट्रैटेजी फंड, सोसाइटी जनरल, फिनएवेन्यू कैपिटल, स्वयं इंडिया अल्फा फंड, सुंदरम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आई मैप इंडिया कैपिटल, सनराइज इन्वेस्टमेंट और आर्थ एआईएफ ग्रोथ फंड ने इस कंपनी में दोस्तों निवेश किया। तो ओवरऑल कंपनी की आप कह सकते हैं डिसेंट एंकर बुक देखने को मिली। कुछ अच्छे नाम भी दिख गए, तो ओवरऑल कंपनी की एंकर बुक आप कह सकते हैं ठीक ही थी। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए अभी तक कुछ खास पैसा नहीं आया क्यूआईबी का।
एचएनआई की तरफ से भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा है, ओनली 29%। तो रिटेल कैटेगरी 46% यानी करीबन 64 करोड़ रुपए लगाने में कामयाब हुई है। कुल मिलाकर अभी दोस्तों पहला दिन और कह सकते हैं उतना कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 82 करोड़ रुपीस के आसपास यानी 29% इशू को सब्सक्रिप्शन क्लियरली मिला है। ठीक है, अब दोस्तों जीएमपी बात करने से पहले कुछ आईपीओस को आज सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए 5 कंपनी है जिनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, मतलब अब ये कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती हैं, यानी आईपीओ ओपन कर सकती है। तो इसके अंदर दोस्तों जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, चलिए एक एक करके उन सब पे बात करते हैं। तो पहला दोस्तों जो कंपनी का नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है, इनोवेटिव इंडिया। दोस्तों ये एक पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है जो करीबन 2000 करोड़ के आसपास का रहेगा। जो कंपनी के प्रमोटर्स याद रखिएगा बेचते हुए नजर आने वाले अपने शेयर्स, क्योंकि ओएफएस से तो याद रखिएगा कोई पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। फिर आता है दोस्तों पार्क मेडीवर्ल्ड, ये भी करीबन इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। 1260 करोड़ रुपए कंपनी की रेस करने की योजना है। फ्रेश इशू है करीबन 900 करोड़ का, तो ओएफएस है 300 करोड़ का। कंपनी ने बताया कि ये जो पैसा रहेगा इससे कंपनी अपनी डेट फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ डेवलपमेंट करना चाहती है, नए हॉस्पिटल और एक्सपांशन करना चाहती है कि एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल और उसकी सब्सिडरीज का, तो वहाँ पर कंपनी का पैसा खर्च होता हुआ दिखेगा। फिर आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है रनवॉल इंटरप्राइजेज। ये भी दोस्तों आईपीओ लेकर आने वाले हैं जो पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू रहेगा। 1000 करोड़ का, कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट नहीं है। कंपनी ने बताया कि 200 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी अपने डेट को कम करने में, 450 करोड़ रुपए का कंपनी निवेश करेगी अपनी सब्सिडरीज के अंदर और उनके डेट के ऊपर, और बाकी का पोर्शन फंडिंग द एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। देन फिर आता है दोस्तों जिन कुशल इंडस्ट्रीज। यह आईपीओ करीबन फ्रेश इशू रहेगा ऑफ 86.5 लाख शेयर्स, तो ओएफएस रहेगा 10 लाख शेयर का प्रमोटर्स के द्वारा। ये छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है जो बताया जा रहा है कि अपने पैसों से जो फ्रेश इशू रहेगा उससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे खर्च करेगी। इसके अलावा आखिरी कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एडवांस एग्रोलाइफ। इसका आईपीओ आने वाला है 1.92 करोड़ फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स का, कोई ओएफएस का कंपोनेंट नहीं रहता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बताया जाता है कि कंपनी फ्रेश इशू से अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हुई नजर आएगी। तो ये दोस्तों कंपनीज थी जिनको अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है फॉर आईपीओ, मतलब आप कभी भी अपना आईपीओ ओपन कर सकती है। चलिए बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए विक्रम इंजीनियरिंग ग्रे मार्केट आपको पता है एक्टिवली ट्रेड कर रही है एट 12.37%। 772 करोड़ का इशू है, याद रखिएगा 26 से 28 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है, 26 से 29 अगस्त के बीच में, माफ करिएगा। 97 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 148 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। फिर आता है दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल्स। तो जीएमपी में काम शुरू हो चुका है। अब ग्रे मार्केट करीबन 6% से ऊपर हमको चलती हुई दिख रही है। अभी आपको बताया मैंने कि देखिए 400 करोड़ का इशू है, तो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। 35 रुपये का भी करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। दिन आता है पटेल रिटेल, 50 रुपये के नियर ग्रे मार्केट पहुंचती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 50 रुपये हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है कि ग्रे मार्केट में एक्टिवली ऊपर ट्रेड हो रहा है। देन आता है विक्रम सोलार, 50 रुपये प्रीमियम जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही है कि उतार चढ़ाव लगातार बढ़ा हुआ है। राइट, 48 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम है अभी, विच इज़ 14.46%। देन अगला आता है जैम एरोमोटिक्स। ये आईपीओ दोस्तों 8% के प्रीमियम पे करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कितना और ग्रे मार्केट बढ़ता है घटता है। देन आता है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, 13% के आसपास का भी इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। बढ़िया है, अब देखते हैं यहाँ पर कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली जिसका नाम था रीगल रिसोर्सेज, मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेशंस। 38% पे लिस्ट होता हुआ दिखता है एट अ प्रीमियम, जो 30% का चल रहा था उसके सामने। तो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हो गई रीगल रिसोर्सेज की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।